हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। आज के लेक्चर में पढ़ते हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग का काफ़ी वाइटल पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लिखते हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT वाज एक्सप्लेन्ड बाय हुंड्स एंड मुलिकन। ये भी लिख लेते हैं। MOT वाज explained by Hunds and Mulliken। Hunds and Mulliken। देखिए MOT थ्योरी को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हुंड्स एंड मुलिकन थ्योरी बोलते हैं। देखिए MOT का जरूरत क्यों पड़ा हमें, तो आप पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप क्या पढ़े थे, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे तो मॉलिक्यूल बनता था। तो ओवरलैप करते थे तो इंड टू इंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते थे। साइड वाइज ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैपिंग होते थे तो पाई बॉन्ड बनता था, आप जानते थे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक बॉन्ड बनते थे, दो बॉन्ड बनते थे, तीन बॉन्ड बनते थे। यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं कि आधे बॉन्ड भी होते हैं, डेढ़ बॉन्ड भी होते हैं, ढाई बॉन्ड भी बनते हैं। तो वही एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ आधे बॉन्ड बनते हैं, डेढ़ बॉन्ड बनते हैं, ढाई बॉन्ड बनते हैं। यहाँ देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखिए, लिखना नहीं है अभी। एक एग्जांपल देखिए, जैसे H2, लिखना नहीं है इसको। H2 मॉलिक्यूल बनते हैं, H2। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसा बनता था ये, H हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन का क्या होंगे 1s1, इसका भी क्या होंगे 1s1। हाइड्रोजन 1s1, s में एक ऑर्बिटल होते हैं, आप जानते थे। s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल। उतारना नहीं है अभी, हम उतारने के लिए आपको आगे बोलते हैं। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1, एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते थे कि ये दोनों ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बनता था। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये नहीं कहते, ये कहते हैं ओवरलैप नहीं होता है। यहाँ देखिए किस तरह से बनते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल बनते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। मॉलिक्यूल बनने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इन कर जाएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे। एक मिनट, s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s2। एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार से, आगे हम लिखाते हैं, सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे 1s0। तो ये हो गया हाइड्रोजन का। और इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर आगे हम बताएंगे आपको। बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 0 बाय 2। ये एनर्जी ऑर्डर इस तरह से, इसका बॉन्डिंग का एनर्जी कम होते हैं, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स था, दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पेयर्ड अप हो गए, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन्स। ये एनर्जी है, ये एनर्जी, इसका एनर्जी कम, इसका एनर्जी ज्यादा। फिर से देखिए, हाइड्रोजन था 1s1 हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन, इसका भी 1s1 हाइड्रोजन कन्फिग्रेशन। दोनों एटॉमिक के फॉर्म में था तो अलग अलग था, ये था एटॉमिक ऑर्बिटल, ये था एटॉमिक ऑर्बिटल। जब मॉलिक्यूल बनेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहते थे ओवरलैप होता था, यहां ऐसा नहीं कह रहे हैं, यहां ओवरलैप नहीं हो रहा है। यहां देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो टाइप के होते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब ये एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इसका और इसका, दोनों इसी में पेयर अप हो लिया। ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या, क्योंकि इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा। इस टाइप का डायग्राम है। तो बॉन्ड ऑर्डर आगे हम जस्ट बता रहे हैं, लिखा रहे हैं आपको सब।
बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्टिव होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज करते हैं। इसलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 क्यों करते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल जाता है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, तो 2/2, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड होते हैं इस तरह से। तो लिखना नहीं है इसको, आगे हम बताते हैं आपको, इसको उतारना नहीं है आप लोगों को, हम लिखाते हैं सीक्वेंस में पहले, उसके बाद आप उतारिएगा। लिखाना है हमको, इसको उतारना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे सीक्वेंस में पढ़ाते हैं हम, और भी अच्छा तरीका से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक टर्म लिखिएगा, थोड़ा सा ये पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर्मेशन ऑफ, यहां से उतारिए आप, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO पूरा लिख दें क्या, पूरा लिख देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is explain on the basis of linear combination of atomic ऑर्बिटल। क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लकाओ, इसको पढ़ते हैं लकाओ। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लकाओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप के, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो पहले एक डिफरेंस समझ लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है ये लिख लेते हैं। थोड़ा सीक्वेंस में लिखिए इसको, आगे हम समझाते हैं, बहुत कुछ समझाएंगे आपको। डिफरेंस देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल हम रिप्रेजेंट करेंगे AO से, एटॉमिक ऑर्बिटल को AO से रिप्रेजेंट करेंगे, AO। और इधर लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO से रिप्रेजेंट करेंगे, MO से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को MO से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल को AO से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इट इज मोनोसेंट्रिक, इट इज मोनोसेंट्रिक, इट इज मोनोसेंट्रिक। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। आगे हम समझाते हैं आपको, बहुत मजेदार है ये। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते थे SPDFG, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s p d f g h e t c, पढ़े हुए थे आप। एटॉमिक ऑर्बिटल S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D F G आप पढ़े हुए थे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर ये मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इन टू इन ओवरलैप से सिग्मा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़े हुए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इन टू इन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, सिग्मा 6 नहीं सिग्मा पढ़ेंगे इसको, सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग होगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होगा, ये स्टार है स्टार, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी रिप्रेजेंट करना नहीं है इसमें। डेल्टा या डेल्टा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से होते हैं। इसको उतार लीजिए यहां तक।
आगे हम समझा रहे हैं, इसको उतारिए यहां तक पहले आप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO लिखिए, अब इसको लिखिए MO। देयर आर टू टाइप्स ऑफ MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए में लिखना है, बॉन्डिंग BMO से रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फुल फॉर्म लिखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये भी लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल are called bonding electrons, are called bonding electrons. Electrons present in anti-bonding molecular orbital is called anti-bonding electrons. पहले इसको देख लेते हैं। It is represented by सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड यहां यूज नहीं करेंगे, सिग्मा और पाई का केवल यूज करेंगे, लेकिन कोई पूछता है तो डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या तो पाई बॉन्ड बनेगा, उसी टाइप से डेल्टा बॉन्ड भी बनते हैं। तो आपके सिलेबस में सिग्मा और पाई ही हम यूज करेंगे, डेल्टा टर्म यूज नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम में आता है तो डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ETC कर दीजिए इधर, ETC। नेक्स्ट दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फुल फॉर्म लिख लेते हैं, A फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग molecular orbital are called anti-bonding electrons, are called anti-bonding electrons. It is represented by sigma star, pi star एंड डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे ETC। आगे यूज करते हैं इसका, यहां तक उतारिए पहले, आप यहां तक पहले नोट कर लीजिए, मिटाते हैं हम इसको। देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, वही एग्जाम्पल जो शुरू में आपको दिए थे। फर्स्ट एग्जाम्पल H2 का हम देते हैं। H2 तो हाइड्रोजन एटम, H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए कैसे बनते हैं इसमें।
एक हाइड्रोजन एटम है, इधर दूसरा हाइड्रोजन एटम लेते हैं। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, इसका भी 1। आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s1 कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इसका भी कन्फिग्रेशन 1s1। s में एक ऑर्बिटल होते हैं, s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, इधर भी s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल। इस साइड लिखें, परेशान मत होइएगा। 1s1, s में एक ऑर्बिटल, s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होते हैं, आप जानते हैं ये ऑर्बिटल है, s सब ऑर्बिट एक ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। अब ये दोनों एटॉमिक फॉर्म में था, मॉलिक्यूल बनते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि ये दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि ये दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि ओवरलैप नहीं होते हैं। दो टाइप का ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दोनों, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ए ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी एटम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूल बनने जा रहा है, ये दोनों मिलकर के मॉलिक्यूल बनने जा रहा है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक होंगे जिसका नाम होगा बॉन्डिंग, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाला होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए पहले एटम था, अब मॉलिक्यूल बना है, तो इसको भूल जाइए। अब मॉलिक्यूल बन चुका है तो मॉलिक्यूल वाला ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इस पे ध्यान दीजिए। ये खत्म, अब मॉलिक्यूल बन चुका है तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। जैसे देखिए दोनों अगर मिलेंगे तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, s और s ऑर्बिटल मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा 1s2, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी डायग्राम इस तरह से, आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। एनर्जी, इसका नीचे का एनर्जी कम है, ऊपर का एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी एक चीज ध्यान रखिएगा यहां आप देखिए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल बनते हैं तो दो टाइप का ऑर्बिटल होता है, एक बॉन्डिंग होते हैं, दूसरा एंटी बॉन्डिंग होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, ऐसे आप समझिए। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज, इसका डिस्ट्रक्टिव नेचर का होगा, ये कंस्ट्रक्टिव, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज करेंगे, ऐसे समझिए आप। मीन्स क्या, ये कंस्ट्रक्टिव होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव मीन्स क्या, एडिटिव होते हैं, सपोर्ट करते बॉन्ड फॉर्मेशन को, ये अपोज करते। जस्ट ऐसे समझिए, घर में दो आदमी, एक कमाने वाला दूसरा गमाने वाला, तो गमाने वाला एंटी बॉन्डिंग है, कमाने वाला बॉन्डिंग है, याद रखिएगा। तो इसका एनर्जी कम, इसका पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी देखिए जो कमाते हैं वो सेंसिटिव होते, काफी सिंसियर होते, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, और जो गमाते हैं मीन्स क्या, उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है। ऐसे ही यहाँ एनर्जी बॉन्डिंग का कम, दो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों पेयर्ड अप, इसी में हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ, और एंटी बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार से। सिग्मा स्टार 1s इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो एक बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, थोड़ा बॉन्ड ऑर्डर को पढ़ते हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर, देखिए बॉन्ड ऑर्डर, आगे और हम अच्छा समझाते हैं, परेशान मत होइए। कम से कम हम 50 एग्जाम्पल आपको बताएंगे, 50 एग्जाम्पल में एक भी अगर आपको समझ में आ गया तो टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर डिफिनेशन होते हैं, इट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो डिफाइन कर लेते हैं पहले से, इट इज डिफाइंड एज इट इज हाफ of the bonding electrons, half of the number of bonding electrons, number of bonding electrons, it is the half of the difference of, ऐसा कीजिए आप, इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए। रुक जाइए एक मिनट, डिफाइन तो आराम से हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन तो हो ही जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला इस तरह से होते हैं, इट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स NB माइनस NA, NB माइनस NA, ए लिखा हुआ इधर A, NB माइनस NA। ये N क्या है तो नंबर, B फॉर बॉन्डिंग, N नंबर, A फॉर एंटी बॉन्डिंग।
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1/2। 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको मिल जाएंगे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो NB माइनस NA/2, ऐसा भी लिख सकते हो। तो डिफाइन कैसे करें इसको, तो बॉन्ड ऑर्डर इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। डिफाइन कर लेते हैं, तो इट इज हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ, इट इज हाफ ऑफ द difference of number of bonding electrons, number of bonding electrons को आप NB से रिप्रेजेंट किए, NB, and number of anti bonding इलेक्ट्रॉन्स Na से रिप्रेजेंट करेंगे, Na, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक उतारिए पहले आप, Nb फॉर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस Na फॉर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उतारिए यहां तक। देखिए इसको मिटाए नहीं है, इसको नहीं मिटाए, नीचे वाला मिटा दिए, तो ये दोबारा मत लिखिएगा, आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, फार्मूला एक वाइटल फार्मूला होते हैं, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, काफ़ी वाइटल फार्मूला होते हैं। ये बॉन्ड ऑर्डर को हम BO से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आपने जस्ट अभी पढ़ा, क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। जस्ट अभी आप पढ़े, एक बार फिर से हम लिख देते हैं, NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, काफी वाइटल फार्मूला है ये, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर, दो एटम्स के बीच जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक और फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हम लिख देते हैं इस साइड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यहां तक उतारिए पहले आप, देखिए इसको फिर हम नहीं मिटाए हैं, इसका काम हमें, इसका यूज हमें इसलिए नहीं मिटाए हैं। नेक्स्ट है एक और फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर, BO फॉर बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, BL फॉर बॉन्ड लेंथ, BL फॉर बॉन्ड लेंथ। देखिए बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों, क्योंकि दो एटम्स के बीच मॉलिक्यूल बनेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड ऑर्डर बोल रहे हैं आप। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होंगे, दो एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और एटम्स उतना नजदीक होंगे, जितना नजदीक होंगे उतना लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ। दो एटम के बीच न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होते हैं। दो एटम्स के बीच जितना ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो एटम दूर दूर होगा। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, मींस क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेंगे तो एटम्स नजदीक आएगा, मींस क्या लेंथ कम हो जाएंगे। दो एटम्स के बीच लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, याद रखिएगा इसको। चलिए इस एटम के बारे में लिखते हैं, इसको भी मिटा दीजिए, इसको मिटाते हैं हम, या हम इसका यूज करते हैं। चलिए इस
H2 पे हम यूज करते हैं, तो इस H2 के लिए लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इस H2 के लिए, इसलिए हम रखे हुए थे इसको। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। चलिए हम कन्फिग्रेशन देखिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कीजिए इसको हम फिर से एक बार लिखते हैं, एक बार हम फिर से लिखते हैं, रुक जाइए, H2 को हम फिर से लिखते हैं। तो H2 एग्जाम्पल H2 था आपका, H2 में दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन सिग्मा कम एनर्जी है, सिग्मा 1s2। अब वो प्रिंसिपल आप पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसी टाइप का यहाँ भी है, सिग्मा 1s2, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s0, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दो इलेक्ट्रॉन था बॉन्डिंग में आ गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग बिना स्टार वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 एंटी बॉन्डिंग 0 बाय 2, कितना 2 बाय 2 कितना 1। तो हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, आप पढ़े हुए हैं, काफ़ी वाइटल यूज है इसका, हम बताते हैं आगे आपको। यहाँ तक उतारिए पहले, फिर से बोल रहे हैं परेशान मत होइए, एक भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो टोटल समझ में आ जाएगा, पहले यहाँ तक उतारिए आप पहले। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। आप जानते हैं इनर्ट गैस, हीलियम इनर्ट गैस होते हैं, हीलियम इनर्ट गैस डायटोमिक के फॉर्म में नहीं होता है, चेक कर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका बिल्कुल 0 आएगा, देख लीजिएगा। तो एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा, सिग्मा 1s2, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गया। ये समझ में नहीं आया, मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन इसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन, ये समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं, समझाते हैं आपको। हीलियम, एक हीलियम रहेगा, 2 एटॉमिक नंबर है, दूसरा हीलियम रहेंगे एटॉमिक नंबर 2, आप इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, इसका कन्फिग्रेशन 1s2। s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, इधर भी s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए अभी तक कंबाइंड नहीं हुआ है, 2 नए एटम के फॉर्म में, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं कि जब ये दोनों कंबाइंड करता है तो 2 टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं, एक बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये खत्म हो गया, आ गया मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूल में एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको अब ये s और s ऑर्बिटल मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, तो सिग्मा 1s2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें था, एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स था, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिला करके 4 हो गया, तो 2 इसमें 2 इसमें, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार 1s2 से। तो चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो एनर्जी डायग्राम है ये इसका एनर्जी डायग्राम है, इसे एरो दे दीजिए। इसका बॉन्डिंग का एनर्जी कम होते हैं, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा होता है, एरो ऊपर है, एनर्जी नीचे का एनर्जी कम, ऊपर का एनर्जी ज़्यादा है। तो आप इस तरह से इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 अब माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 बाय 2, कितना हो गया 0, 0 बाय 2 0। जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0 होंगे वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका He2 डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, इन नेचर में डायटोमिक के फॉर्म में प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि 2 एटम्स के बीच, हीलियम और हीलियम एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, जिसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका इनर्ट गैस एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होते हैं, आप मालूम है आपको। यहां तक उतारिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम बताते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आप वो एनर्जी डायग्राम लिखे थे, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने के लिए, मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन लिखने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है। तो लिखते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट आप पेशेंस रखिएगा। मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन एनर्जी डायग्राम, थोड़ा हेडिंग लिखिए, एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम, डायग्राम फॉर H2 N2 He2 मीन्स क्या, N2 तक के लिए, नाइट्रोजन तक के लिए इस टाइप का एनर्जी है, इस टाइप का एनर्जी होगा। नाइट्रोजन का डायरेक्ट हम लिखते हैं, नाइट्रोजन का डायरेक्ट लिखते हैं हम N2 का, या एनर्जी डायग्राम डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए इस तरह से एनर्जी डायग्राम। आप जानते हैं कि 1s का एनर्जी सबसे कम होता है, आप जानते हैं 1s का एनर्जी सबसे कम, इससे ज़्यादा एनर्जी 2s का होता है, इससे ज़्यादा एनर्जी 2p के होते हैं। आप इस तरह से सीक्वेंस में ऑफ द प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं, तो ये एनर्जी डायग्राम को देख करके लिखते थे। उसी टाइप से मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 1s का एनर्जी कम, इससे ज़्यादा एनर्जी होगा 2s का, इससे ज़्यादा एनर्जी होगा 2p का। ये एनर्जी डायग्राम है, इस तरह से एनर्जी डायग्राम। सबसे कम एनर्जी 1s2, 2s2 और 2p6। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अभी तक 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए ही वैलिड है। तो यहाँ एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन 6 10 इलेक्ट्रॉन एक एटम में होंगे, दूसरे एटम को इधर लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। s में एक ऑर्बिटल, s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अभी एटॉमिक ऑर्बिटल लिख रहे हैं एक एटम्स का, तो s 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। हुंड्स रूल आप जानते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा एटम होगा इधर, तो उसका ये 1s1 1s2 होंगे, इससे ज़्यादा एनर्जी 2s2 का होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी 2p6 का होगा, 2p6। तो एटॉमिक s में एक ऑर्बिटल, फिर s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं p, 2p6, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए दोनों एटम्स अलग अलग है। अभी 2 मिनट आप एनर्जी डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा आपको। पहले उतारिए, देखिए दोनों एटम्स अलग अलग एटम्स है, दोनों मिलेंगे मॉलिक्यूल बनेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी ओवरलैप करेंगे। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कैसा बनता है देख लीजिए। 2 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहता है और 1 ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ भी उसी टाइप से है, 2 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम और 1 का एनर्जी ज़्यादा है, इस तरह से है ये। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बीच वाला। तो नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग है, इसका बॉन्डिंग है। ये थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं हम, 1 मिनट रुक जाइए। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका नाम है एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंड बॉन्डिंग होगा। देखिए हम लिख देते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो ये सिग्मा 1s2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एंटी बॉन्डिंग है, आप सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार 1s2। ये क्या हो जाएंगे, सिग्मा 2s2। ये क्या हो जाएंगे, सिग्मा स्टार। ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s2। देखिए एक ऑर्बिटल, ये सिग्मा 2pz है। यहाँ देखिए 2pz, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हुए हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हुए हैं। तीनों ऑर्बिटल को ओवरलैप कराते हैं तो एक ही ऑर्बिटल इन टू एंड मिलता था, 2 साइड वाइज मिलते थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे, तो pz ऑर्बिटल इन टू एंड मिला होगा तभी सिग्मा बना होगा। और ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। ये कौन सा ऑर्बिटल, तो 2 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल है तो 2, एक
एंड टू एंड मिला होगा, दो साइड वाइज ओवरलैप होंगे तो पाई बॉन्ड बना होगा। तो ये पाई 2px इक्वल एनर्जी पाई 2py, ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ भी होगा, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। आप जानते हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसमें भरिए आप इलेक्ट्रॉन्स, फिर पेयर अप कर दीजिए इस तरह से, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन्स और इस तरह से। तो ये पाई बॉन्ड है, पाई स्टार 2px इक्वल एनर्जी पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी डायग्राम है, एक बार इसको उतार लीजिए, आगे हम समझाते हैं इसको। बिल्कुल अभी परेशान नहीं होना आपको, पहले इसको उतारिए, हम समझाते हैं। जैसा है बिल्कुल वैसा उतारिए, हम समझाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस बताते हैं। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, सब में 2। कितना इलेक्ट्रॉन तक अरेंज किए हैं? 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और 8 और 4 12 और 2 14 14 और 4 14 और 4 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन्स। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए ही वैलिड है। 21वां इलेक्ट्रॉन होगा तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलिड नहीं है। बस यहीं तक होगा, ये पहले उतारिए आप। ये एनर्जी डायग्राम जैसे ऑफ प्रिंसिपल का आप लिखे थे वैसे ही है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का एनर्जी डायग्राम है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सिग्मा 1s2 इससे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा स्टार 1s2 इससे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा 2s2 इससे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा स्टार 2s2 होगा, यहाँ गलती से लिखा गया 2s2। ये पाई 2px इक्वल एनर्जी इक्वल एनर्जी पाई 2py इससे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा 2pz का। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मालूम है। पाई स्टार 2px इक्वल एनर्जी पाई स्टार 2py सबसे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा स्टार 2pz का। इसको उतारिए, हम बताते हैं आपको। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे इसका इंपॉर्टेंस हम बताते हैं आपको। देखिए इस एनर्जी डायग्राम का यूज देखिए, ऊपर वाला हम मिटा दिए, आपको पहले उतार चुके थे आप। एक मिनट देखिए, जैसे इस तरह से कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया है N2 और -6 चार्ज इस पे दे दिया है, तो N2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स, पहले N2 में जोड़िए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 नाइट्रोजन 14 और 6 नेगेटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 14 + 6 20 इलेक्ट्रॉन्स। 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मोलिकुलर कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2 इससे ज़्यादा एनर्जी, ग्रेटर साइन है ये, ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा स्टार 1s2 इससे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा 2s2 इससे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा स्टार 2s2 इससे ज़्यादा एनर्जी। वापस आइए यहाँ, ये दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गया, दोनों मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना। तो पाई 2px इक्वल एनर्जी पाई 2py, यहाँ लिखिएगा पाई 2px इक्वल एनर्जी पाई 2py। फिर आगे बढ़ते जाइए, उसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। 8 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ अरेंज किए थे, 8 8 और 2 9 10 11 12 13 14 ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या डायरेक्ट इसको 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 14 इलेक्ट्रॉन्स इससे ज़्यादा एनर्जी, पाई स्टार, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। इससे ज़्यादा एनर्जी पाई स्टार 2px इक्वल एनर्जी पाई स्टार 2py, और सबसे ज़्यादा एनर्जी लास्ट में ऊपर लिखा हुआ था, सिग्मा स्टार 2pz का एनर्जी सबसे ज़्यादा होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी, एक एक ऑर्बिटल है सब, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक उतारिए, बहुत ही मज़ेदार है। इस एनर्जी डायग्राम को देख करके हमने लिखा है, नीचे का एनर्जी कम है, ऊपर का एनर्जी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार यहाँ लिखा हुआ था, सिग्मा स्टार यहाँ लिखा हुआ था आपका, यहाँ लिखा हुआ था, ये ऑर्बिटल था सिग्मा स्टार 2pz, यहाँ तक लिखिए। सबसे कम एनर्जी 1 सिग्मा 1s2 का, सबसे कम एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका, यहाँ लिखा हुआ है। ये तो आप उतार चुके थे, इसको मिटाते हैं।
देखिए अब आपसे कहता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम थर्ड एग्जाम्पल एक देते हैं आपको। थर्ड एग्जाम्पल, जैसे इस टाइप का मॉलिक्यूल दिया, हीलियम के बाद हम लिथियम लिखते हैं, लिथियम 2 दे दिया, लिथियम 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होते हैं, 2 लिथियम का कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मॉलिकुलर कन्फिग्रेशन कैसा लिखेंगे, तो 1 सिग्मा 1s2 यहाँ लिखेंगे, सिग्मा 1s2, बस इसी को देख के लिखना है, यहाँ तक आएगा ये सिग्मा 1s2, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s2, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s2, ऐसा लिखेंगे। चलिए यहाँ तक कन्फिग्रेशन 6 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ तक रेंज किए। अब आपसे इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होंगे, तो आप फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिना स्टार वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बिना स्टार वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग, 2 प्लस 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 माइनस 2 बाय 2। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 बाय 2 कितना हो जाएंगे 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 मिला, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 मिला। देखिए यहाँ तक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी आप पढ़ सकते थे, एक बॉन्ड यहाँ मिलते हैं, पढ़ चुके थे, लेकिन अब इसका मैजिक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने जा रहे हैं हम। पहले इसको उतार लीजिए, आप पहले इसको उतारिए। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा, लिथियम प्लस दे देगा, लिथियम माइनस दे देगा, और इस तरह से लिथियम न्यूट्रल, तो फिर स्टेबिलिटी पूछेगा आपसे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से हम दे रहे हैं, लिथियम 2 प्लस लिथियम 2 माइनस, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी बताना है। तो लिथियम प्लस Li2 प्लस Li2 माइनस, ये आपसे कह रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है और सबसे कम स्टेबल कौन सा है। तो आप एक ही फार्मूला जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, इसका हम लिखते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 मिला आपको, इसका बॉन्ड ऑर्डर जस्ट अभी आप निकाले थे 1 मिला था, इसका निकालते हैं फिर इसका निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक एक करके लिखना पड़ेगा। इसका तो निकाल चुके थे अभी जस्ट, इसका निकालते हैं। लिथियम 2 प्लस का निकालते हैं, लिथियम प्लस 2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 2 लिथियम 6 हो जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है 5 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस 1 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। लिथियम में 3 एटॉमिक नंबर, 2 लिथियम 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और एक पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो कन्फिग्रेशन लिखेंगे इसका, सिग्मा 1s2, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s2, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s1। यहाँ देखिए 2 और 2 और 1, तो इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 और 1 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 बाय 2, कितने हो जाएंगे ये, तो ये 1 बाय 2 का वैल्यू 0.5। अब लिखते हैं लिथियम प्लस माइनस 2, लिथियम माइनस 1। तो लिथियम माइनस 1 में कितना इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम माइनस 1 में कितना इलेक्ट्रॉन्स, एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक नेगेटिव चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हैं। तो कन्फिग्रेशन कहाँ तक आएगा, सिग्मा 1s2, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s2, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s1, कितना इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 4 और 2 6 और 1 यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 4 और 1 नहीं 2 और 2 4 माइनस
2 और 1 3 एंटी बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, तो 1/2 ये भी, 0.5 ये भी। अब देखिए एक वाइटल क्वेश्चन है, अब ये दोनों का बॉन्डर आप जानते हैं, लिथियम इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 मिला था, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला आपको 0.5, इसका कितना मिला 0.5। आप कहेंगे ये दोनों का स्टेबिलिटी सेम है, हम कहेंगे सेम नहीं है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। लिथियम का स्टेबल सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 0.5, इसका 0.5 मिला आपको, तो अब ये दोनों बराबर स्टेबिलिटी, हम कहेंगे नहीं है। एंटी बॉन्डिंग में, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनस्टेबल होगा। जस्ट लाइक जिसके घर में ज्यादा कमाने वाला कम होंगे, मीन्स क्या, बदमाशी करने वाला ज्यादा लोग होंगे तो वो घर अनस्टेबल होता है, वैसे ही है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जहां ज्यादा होंगे, जहां एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2 है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो ये अनस्टेबल होगा। लिथियम 2- जो होगा अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 3, तो ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका आंसर जो लिखेंगे इस टाइप से लिखेंगे आप आंसर। लिथियम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा लिथियम 2-। क्यों होगा? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग यहाँ 3, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0.5 सेम आ गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तब क्या देखेंगे? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तब आपको देखना है। जिसमें ज्यादा होंगे वो अनस्टेबल होगा, जिसमें कम होंगे वो स्टेबल होगा। लिथियम -2 इससे ज्यादा स्टेबल, लिथियम 2+, इससे ज्यादा स्टेबल, लिथियम 2। इस तरह से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उतारिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन देंगे आपको, पहले इसको उतारिए। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं, उसको समझिएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। पहले उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, ये भी वाइटल है। बस क्वेश्चन वही है, ऊपर लिखा हुआ, आपके पास लिखा हुआ है, बस फर्स्ट लिखे थे आप, यहाँ सेकंड लिखना है। ये आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास पहले से लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से उतारिएगा आप। सेकंड हम देख सकते हैं लिथियम के बाद क्या होते हैं? बेरिलियम। बेरिलियम होते हैं Be2, Be2 प्लस चार्ज, Be2- चार्ज। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इस तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है और सबसे कम कौन सा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए लिखते हैं Be2। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताइए पहले। 4 होते हैं, 2 बेरिलियम 8 हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कन्फ्यूजन कहाँ तक आएगा? 2 to 4 to 6 और to 8 यहाँ तक आएगा। तो लिखते हैं इसको यहाँ तक। सिग्मा आप भी लिखते जाएंगे, सिग्मा 1s2 इससे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा स्टार 1s2 इससे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा 2s2 इससे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा स्टार 2s2। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिना स्टार वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 4, 4 - 4/2 कितना हो जाएंगे? 0/2 0। इसका Be2 डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ये भी लिख लीजिएगा, Be2 डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। चलिए निकालते हैं इसका। पहले ये लिख लीजिए, ये टर्म आप लिख दीजिए, Be2 डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। Be2 नेचर में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, Be2 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है Be2+। Be2+ कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉजिटिव चार्ज मिस, एक लॉस, 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक आएगा? यहाँ देखिए, या इसमें एक ही आएगा, कन्फिगरेशन लिखेंगे इसमें एक ही आएगा, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। डायरेक्ट हम लिख देते हैं बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहीं तक आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आएगा, 6 और 1 7 यहीं तक आएगा। देखिए जोड़िए, 2 बॉन्डिंग 4 बॉन्डिंग, 4 - एक एंटी बॉन्डिंग कम हो गया, 2 और 1 3, 4 - 3/2 कितना हो गया? 1/2 1/2 0.5। नेक्स्ट Be2- यहाँ तक उतारिए पहले आप पहले इसको उतार लीजिए, फिर मिटाएंगे इसको, या डायरेक्ट लिखिए ना। यहाँ Be2- कहाँ तक आएगा? 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम आगे लिखते हैं
पहले यहाँ तक उतारिए, ये उतार लीजिए पहले आप। एक और बचा था आपका, ये तो पहले से लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। Be2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स, बेरिलियम 4 इंटू 2 8 प्लस 1 1 नेगेटिव चार्ज मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लॉस 9 इलेक्ट्रॉन्स। कन्फिग्रेशन लिखिए, क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2 कहाँ तक आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 9 यहाँ तक आएगा। ये लिखते हैं सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इससे ज़्यादा एनर्जी पाई 2px इक्वल एनर्जी पाई 2py। यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर इसका, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिना स्टार वाला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिना स्टार वाला 2 और 2 4 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन्स बिना स्टार वाला, माइनस स्टार वाला कितना है, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग होते हैं 2 और 2 4 4 बाय 2 कितना हो जाएंगे 1 बाय 2 0.5 0.5। यहाँ देखिए 0.5 Be प्लस का भी Be2 प्लस का भी मिला था, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 4 है, वहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको 3 ही मिला था, तो ये अनस्टेबल होंगे, ये अनस्टेबल होंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आंसर लिखना है इसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, सबसे ज़्यादा स्टेबल Be2 प्लस, इससे कम स्टेबल Be2 माइनस, और सबसे कम स्टेबल Be2। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 मिला, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या मिला था इसका 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या मिला आपको 0.5 और इसका भी मिला 0.5। और इसका स्टेबिलिटी कम क्यों हो गया, बॉन्ड ऑर्डर सेम है लेकिन स्टेबिलिटी कम क्यों, क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 4 है, और इससे पहले आपको मिला था Be2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 3 ही मिला था, 7 इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ, 7 8 में से 1 चला गया, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या लिखे थे 4 माइनस 3 बाय 2 लिखे थे, तो 1 0.5 ये भी, लेकिन यहाँ एंटी बॉन्डिंग 3 था, यहाँ एंटी बॉन्डिंग 4, ये अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। बस यही एक रूल है, उतारिए। आंसर था ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीजेज अप एरो SES का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, सबसे कम, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। उतारिए पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बोरन, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड होगा, ये थर्ड क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं बोरन, बोरन B2 प्लस और B2 माइनस, इस तरह का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले B2 लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी बताना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर B2। तो बोरन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 5, 2 बोरन कितने 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन तक के लिए कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन कैसा होगा सिग्मा 1s2, ये लिखना सीखिए, बस इसको उतारिए। सिग्मा 1s2 आपके पास ऊपर में है, सिग्मा स्टार 1s2 इससे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा 2s2 इससे ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा स्टार 2s2 कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आपने अरेंज किया, इससे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, यहाँ देखिए इससे ज़्यादा एनर्जी पाई 2px इक्वल एनर्जी पाई 2py 8 9 10। देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी है यहाँ, B2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों का एनर्जी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन से भर दिए, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 है यहाँ, ये भी याद रखिएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन B2 मॉलिक्यूल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 अनपेड, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक केमिकल स्पीशीज है, ये पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है इसका, मैग्नेट के द्वारा ये अट्रैक्ट होंगे, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़े थे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं डायमैग्नेटिक होता है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ। नेक्स्ट B2 प्लस का आपको लिखना है, B2 प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 4, और ये दोनों बॉन्डिंग ही है 6 माइनस 4 बाय 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2,
तो 2/2 कितने हो जाएंगे 1, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 मिला आपको। यहां तक उतारिए, यहां तक उतार लीजिए। चलिए आपको यहां इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 मिला। इसका निकालते हैं B2 प्लस का, B2 प्लस का निकालते हैं। B2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन्स, B2 बोरन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 5, 2 बोरन है तो कितना हो जाएंगे 10 और एक प्लस चार्ज है तो 9 इलेक्ट्रॉन्स एक लॉस हो जाएंगे। तो 9 कहाँ तक आएगा, 9, तो 8 और ये 1 9, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 3 और 2 5, क्या लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू NB माइनस NA, तो 5 माइनस 4/2, तो 1/2 कितना 0.5 लिखते हैं। B2 माइनस का, तो B2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 5 दूना 10, 1 11 इलेक्ट्रॉन्स 11, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 11 कहाँ तक आएगा, देखिए यहाँ तक 8 9 और 10, देखिए एक इसमें 8 9 और ये 10 और ये 11 यहाँ तक आएगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 3 और इधर 4 है, तो 3 और 4 कितना हो गया 7 माइनस 4/2, दोनों मिला करके 11 मिलना चाहिए। 7 और 4 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग बाय 2 कितना हो जाएंगे 3/2 कितना हो जाएंगे, तो 1.5। तो अब अरेंज कर लेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको कितना मिला था, तो 0.5 सही लिखे है ना, 0.5 मिला था इसका। इसका कितना मिला आपको 1.5। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे ज़्यादा B2 स्टेबल होगा, आंसर इसका लिखेंगे अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे कम स्टेबल B2 प्लस, इससे ज़्यादा स्टेबल B2 माइनस, इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं, ये B2 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5, ये 1, उसके बाद 1.5। B2 होगा B2 1 और B2 माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये होगा इसका आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीजेज, अप एरो SES इंक्रीजेज। देखिए इसका लेक्चर सेकेंड जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लीजिए लेक्चर फर्स्ट आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर सेकेंड आप देखिए, उसके बाद डिफरेंट आपको समझ में आएगा। जितने भी जे एडवांस के क्वेश्चन है, JEE मेन के क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।